यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज हमारा आज का टॉपिक है। इंफ्रारेड रेज के यूजेस क्या होते हैं या उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड रेज या यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज। यूजेस की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है, इसका नाम इंफ्रारेड क्यों रखा गया। अगर आप इसके नाम को गौर से देखें तो इंफ्रा एक अलग वर्ड है, ये लिखा हुआ, और रेड एक अलग वर्ड है, RED रेड। रेड माने हमारे पास कलर होता है लाल रंग, तो ये इसका नाम के साथ रेड कलर क्यों जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, गूगल के ऊपर आप सर्च करके लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तमाम रेजेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती हैं और उसका एक स्पेक्ट्रम होता है, पूरे एक कॉलम होता है। उसके अंदर एक आपके पास, मैं यहाँ पर रफली लिख दे रहा हूँ, विजिबल लाइट होती है जो हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रही होती है। तो जो लाइट हमें दिख रही होती है वो विजिबल लाइट कहलाती है। विजिबल लाइट के आगे और पीछे दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग स्पीड ऑफ फ्रिक्वेंसीज की वजह से। ठीक है, अब ये विजिबल लाइट जो होती है ये आपके पास टोटल 7 कलर्स होते हैं। इसके विजिबल लाइट के टोटल आपके पास 7 कलर्स होते हैं। तो जहाँ से यह कलर आपके पास रेड कलर से शुरुआत हो रही होती है, तो ये जो रेड कलर होता है इससे पीछे जो रेज होती हैं, रेड कलर से जो पीछे रेज होती हैं उस रेज को हमने नाम दिया इंफ्रारेड्स। इंफ्रा माने पीछे है और रेड कलर से पीछे जो रेज होंगी वो इंफ्रारेड रेज होंगी। इस तरीके से इसका नाम इंफ्रारेड रेज पड़ा। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम लोग एंड देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर्स के बाद जो आपके पास लास्ट में कलर होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट कलर होता है। तो अल्ट्रा वायलेट का अगर हम शॉर्ट फॉर्म करें तो वो बनता है UV। तो वो फिर उसके बाद वाली रेस को कहते हैं UV रेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की शुरुआत वाली रेस को कहेंगे हम इंफ्रारेड रेस, ठीक है, क्योंकि वो रेड कलर से पहले शुरू हो रही है। और उसके बाद वाली रे को कहेंगे हम UV रेस। तो UV रेस बाद वाली रेस अल्ट्रा वायलेट रेस हो जाएंगी और इंफ्रारेड रेस जो हैं वो आपके पास पहले वाली रेस को कहलाएंगे इंफ्रारेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंफ्रारेड रेस के यूजेस को समझना है। इंफ्रारेड रेस के यूजेस को समझना है कि इसकी यूजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर इसके पहले यूज़ को देखें, नंबर 1 यूज़, तो वो होता है आपके पास मेडिकल के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसका यूज़ किस तरीके से होता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो प्रमोट करती हैं ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करती हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करती हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है फास्ट हो जाती है इंफ्रारेड रेज के एंटर्ड होने से। उसके अलावा रिड्यूस करती हैं ये मसल्स टेंशन्स को। 2 कीवर्ड्स हो जाएंगे आपके पास मेडिकल यूजेस के लिए। एक मसल्स टेंशन जो होती है हमारे पास उसको रिड्यूस करती है, जो मसल बॉडी के अंदर पेन होता है उसको रिड्यूस करती है। तो ये आपके सामने बराबर में एक इमेज रखी गई है। ये एक तरह का आपके पास हीटर है, इसमें से रेज निकलेंगी। यहाँ से जो ये रेड कंडीशन है, यहाँ से आपके पास रेजेस निकलती हैं और ये रेजेस जो होती हैं वो आपको इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होती है और मसल्स टेंशन्स भी रिलीज़ होती हैं। तो अगर आप इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई पॉइंट नोट करना चाहें, आप अपने पास रजिस्टर रख लें। इस वीडियो से 3 से 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इसका यही पॉइंट लिखिएगा इन द मेडिकल यूज दैट इंफ्रारेड रेडिएशन कैन प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन। तो पहला पॉइंट आप यही बनाएंगे कि ब्लड सर्कुलेशन से प्रमोट करती है ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस मसल टेंशन ऑन द इलेक्ट्रिकल इंफ्रारेड रेज आर वर्क। जब मसल्स इलेक्ट्रिकल इंफ्रारेड रेज वर्क करती हैं तो फिर मसल्स टेंशन भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट यूज है इसका हीटर के अंदर। नेक्स्ट यूज स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास, यूज नंबर 2 होगा हीटर्स के अंदर। हीटर्स, ओवन, या आप कह सकते हैं कि जैसे चाय का आपके पास थर्मोस बना हुआ है, पानी बॉईल करने का वाटर बॉयलर है, उसके अलावा ये एक हीटर है। तो ये दोनों जो हम लोग
ठंडे मौसम में विंटर्स में हम हीटर यूज़ करते हैं, और उसके अलावा पिकनिक्स वगैरह पे तरह का थर्मोस वगैरह यूज़ करते हैं, या टी मेकर होता है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने के नतीजे में आपको मिलती क्या है? हीट मिल रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर यूज़ हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू हीट to produce infrared radiations, and these radiations are generate the energy in our body। तो फिलहाल आप इसके लिए अगर कोई पॉइंट नोट करना चाहें तो आप यही नोट कर सकते हैं। आसान सा पॉइंट ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू रेडिएटेड हीट। रेडिएटेड हीट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू रेडिएंट हीट एंड प्रोवाइड एनर्जी। नेक्स्ट और थर्ड यूज़ आपके पास क्या होगा? रिमोट कंट्रोल। हम सबको स्टूडेंट्स पता है कि रिमोट कंट्रोल के अंदर रिमोट के ऊपर एक लाइट जल रही होती है। हम सब ने घरों के अंदर ये सब कुछ यूज़ किया हुआ है। जो टीवी रिमोट्स होते हैं उसमें एक लाइट, एक बल्ब जल रहा होता है, उसमें से रेज़ बाहर आती हैं। क्या बाहर आती हैं स्टूडेंट्स? रेज़ बाहर आती हैं, और वो टेलीविज़न से जाके कनेक्ट होकर उसको ऑन कर देती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है इन द टेलीविज़न या इन द अदर रिमोट कंट्रोल्स। तो इसके लिए अगर आप कोई पॉइंट नोट करना चाहें तो यही होगा कि इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशंस इमिटेड बाय रिमोट टू रिसीवर टेलीविज़न। आपके पास इमिट होती हैं रिमोट से और रिसीवर होती हैं टेलीविज़न तक। तो ये जो रिसीवर लगा होता है टेलीविज़न पर वो उन रेस को रिसीव करता है, और जो रिमोट के ऊपर इमिटर लगा होता है वो उस रेस को इमिट्स करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन इंफ्रारेड सेंसर्स। इंफ्रारेड सेंसर्स, ऐसे कौन से सेंसर्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं? हम लोगों ने अक्सर देखा है कंपनीज़ में अलार्म होता है जो इंफ्रारेड करके इंफ्रारेड रेज को सेंस कर बजना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर भी आपके पास इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं। ये सेंसर जो होता है ये डिटेक्ट करता है हीट एनर्जी को डिटेक्ट करता है। जब ये आप उसको मतलब पता कर लेता है कि यहाँ पे हीट एनर्जी है या नहीं, तो फिर उसके बाद वो बजना शुरू होता है। बॉडी कम्स दैट सेंसर आर हैज़ एब्जॉर्ब, और जो सेंसर होता है वो बॉडी से रिलीज होने वाली हीट को बॉडी रिलीज हीट उसको एब्जॉर्ब्ड कर लेता। तो इन सारी बातों को मिलाकर अगर हम कोई पॉइंट लिखना चाहें तो वो यही होगा कि इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन द इंफ्रारेड सेंसर्स बिकॉज सेंसर्स डिटेक्ट द हीट एनर्जी, सो द एनी बॉडी कम्स देन सेंसर्स हैज एब्जॉर्ब्ड। अगर कोई भी बॉडी करीब आती है तो फिर सेंसर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।